धम्मपद के अब तक हम 68 सूत्रों पर बात कर चुके हैं और यह 68 के 68 सूत्र किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सबसे नीचे सभी प्लेलिस्ट की लिंक लगे हुए हैं। उन लिंकों को आप ओपन करके जो भी वीडियो आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। उसमें धम्मपद के सूत्र की एक वीडियो लिस्ट है, प्लेलिस्ट है, उसका लिंक लगा हुआ है। धम्मपद गाथा की प्लेलिस्ट है, ज़ेन स्टोरीज पर प्लेलिस्ट है, इसी तरह से बहुत प्लेलिस्ट हैं। विपश्यना मेडिटेशन पर प्लेलिस्ट है। उनको ओपन करके, उन लिंकों को ओपन करके आप फायदा ले सकते हैं। आज हम 69वें सूत्र पर बात कर रहे हैं। श्रावस्ती के जेतवन में उप्पल वर्णा थेरी को उपदेश देते हुए बुद्ध कहते हैं, जब तक दुष्कर्मों के फल नहीं आते तब तक मूर्ख व्यक्ति को वह शहद के समान मधुर लगते हैं, परंतु जब वह फल देते हैं तब मूर्ख व्यक्ति दुख भोगता है। एक प्रश्न हम सभी के मन में उठता है और पूछा भी गया है कई बार साधकों के द्वारा कि बहुत से लोग जो अन्याय कर रहे हैं, जो रिश्वत ले रहे हैं, जो मिथ्याचरण से झूठ बोलकर धन कमा रहे हैं, जो एक दूसरे को नीचा दिखाकर दुष्कर्म करके उनके साथ गलत काम करके धन कमा रहे हैं, धोखा दे के धन कमा रहे हैं, उनका बड़ा भला हो रहा है। उनको हम चहकते हुए देखते हैं, उनको हम राजसी ठाट बाट भोगते हुए देखते हैं। क्या उनको उनके कर्मों का फल नहीं मिलता? यह बात झूठी प्रतीत होती है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। बुद्ध आज इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब तक दुष्कर्मों के फल नहीं आते तब तक मूर्ख व्यक्ति को वह शहद के समान मधुर लगते हैं, और वो शहद के समान मधुर लगते हैं और जो भी जनता उसको देखती है, समाज उसको देखता है, उसको भी लगता है कि यह तो राजसी ठाट भोग रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हुए लोग जो मिथ्याचरण, धोखाधड़ी और दूसरे की छीना झपटी से सब इकट्ठा करते हैं, उनको देखकर यही लगता है कि देखो कितना मजा ले रहा है। लेकिन बुद्ध इस बात को नकार देते हैं। बुद्ध कहते हैं नहीं, तब तक शहद के समान मधुर लगते हैं यह, जब तक दुष्कर्मों के फल नहीं आते। और कर्म फल का नियम ऐसा है कि कुछ कर्म फल तुरंत फलदायी होते हैं, कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, लेकिन कुछ कर्म तुरंत फल नहीं देते, उनका फल आगे मिलता है, वक्त आने पर मिलता है। इसलिए हम समझ नहीं पाते कि कर्म और फल का नियम अटल है। हम यह देख ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते कि कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। और जब बुद्धों ने, संतों ने, गुरुओं ने, ज्ञानियों ने हमें कर्मफल के इस अटल नियम के बारे में बताया है, तो फिर इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी मन शंका कर देता है। ऐसा ही हुआ। यह कथा जो बुद्ध के धम्मपद में दर्ज है, उप्पल वर्णा थेरी की कथा, यह बहुत मधुर कथा है। कहते हैं कि सावत्थी में एक धनी सेठ रहता था। उसकी पुत्री थी, बहुत खूबसूरत थी, उसका सौंदर्य अप्रतिम था, उसके अंग कोमल थे, उसकी आंखें कमल के समान थी। लोग उसे उप्पल वर्णा के नाम से पुकारते थे। उप्पल वर्णा जब बड़ी हो गई, उसके विवाह के प्रस्ताव आने लगे। बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े राजा के प्रस्ताव आए, राजाओं के प्रस्ताव आए, लेकिन सभी प्रस्तावों को
सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया उपलवर्णा ने। उपलवर्णा को बुद्ध की आभा और बुद्ध के की ऊर्जा का इतना प्रभाव पड़ा कि वो भिक्षुणी हो गई। उसने बुद्ध के दर्शन किए थे। बुद्ध के दर्शन से ही उसके अंदर ऐसा वैराग्य पैदा हुआ कि वह इतनी खूबसूरत युवती भिक्षुणी हो गई। भगवान के धर्म में प्रविष्ट हो गई। उसने कड़ी मेहनत की और कहते हैं कि उसको सिद्धि भी प्राप्त हो गई। वो घने जंगल में जाकर विपश्यना साधना करने लगी, भिक्षाटन को जाती। एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो भिक्षाटन को गई हुई थी और उसको चाहने वाला एक युवक उसके कक्ष में घुस गया और चारपाई के नीचे जाके बैठ गया, छिप गया। भिक्षुणी जब वापस आई भिक्षाटन से, उसने देखा कि उसकी वहां कोने में, उसके घर कमरे में कोने में दुबक कर एक आदमी बैठा हुआ है। उसने उसको डांट लगाई, उसको तुरंत कमरे से निकल जाने को कहा, लेकिन वह तो कामातुर था। वह तो कई सालों से उपलवर्णा पर आकर्षित था। उपलवर्णा भिक्षु बन गई थी, लेकिन उस व्यक्ति का काम जगा हुआ था। वह उपलवर्णा के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। उसने अपने जोर जबरदस्ती के बल पर उपलवर्णा के साथ दुष्कर्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वह भाग रहा था, भागते समय उसका पांव कहीं उलझ गया और वह बड़ी जोर से धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई। बुद्ध को यह सब घटना का पता चला। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी, तब बुद्ध ने यह धम्मपद का उपदेश दिया था कि जो मूर्ख है उसे कर्म मधु के समान मीठे लगते हैं। जब तक पाप कर्मों का फल नहीं आया होता तब तक मूर्ख उसे मधु के समान मीठा समझता है, किंतु जब पाप कर्म फल देता है तो मूर्ख दुख को प्राप्त होता है। श्रावस्ती के जेतवन में, महाविहार में बुद्ध ने यह गाथा कही थी। जब तक दुष्कर्मों के फल नहीं आते तब तक मूर्ख व्यक्ति को यही लगता रहता है कि कुछ नहीं होता, कोई ऐसा फल नहीं है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, और उसे सब कुछ शहद के समान मीठा लगता है। उसे सब भोग का आनंद आ रहा होता है। लेकिन जब फल आता है तो मूर्ख व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है। यह सब हम अपनी रोज की जिंदगी में इन दुखों को भोग रहे हैं। किसी के फल तुरंत आते हैं, कर्मों के फल, और हम यह विचार ही नहीं कर पाते कि इन कर्मों से हमें हम बच सकते थे। किसी को अपशब्द बोल देना, जहां पर चुप रहने की आवश्यकता है वहां पर बेवजह बोलना, और उस बोलने से जो झंझट पैदा होती है, उसके फल जब आते हैं, उसके परिणाम जब भुगतने पड़ते हैं, तब दुख भोगना पड़ता है। किसी की निंदा करना, चुगली करना, किसी के बारे में कुछ भी बोल देना, लेकिन जब वो बात पलट कर आती है, लौट कर आती है, तब पश्चाताप होता है, दुख होता है, और फिर मार भी सहन करनी पड़ती है और झंझटें बढ़ती चली जाती है। इसी तरह से मिथ्याचरण करना, धोखा देना, झूठ बोलना, किसी का बिना उससे परमिशन लिए हुए वस्तुओं को उठा लेना, चोरी कर लेना, यह सब ऐसे कृत्य हैं जिनके फल मिलते हैं। कभी तुरंत मिलते हैं, कभी थोड़ा वक्त बीत जाने पर मिलते हैं। जब तुरंत मिलते हैं तो पश्चाताप होता है, दुख होता है, मुंह पर मार पड़ती है,
झंझटें खड़ी होती हैं, पुलिस, कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर लगाने पड़ते। काल कोठरी में कई बार तो कैपिटल पनिशमेंट भी हो जाता है, आदमी को उस मृत्युदंड दिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। ऐसे कृत्यों को करके मौत हो जाती है जिनसे बचा जा सकता था। लेकिन उस समय वह व्यक्ति इतनी बेहोशी की अवस्था में चला गया कि वह जो कृत्य कर रहा था उसे लगा कि कुछ भी नहीं होता। मधु के समान मीठा लगता है कृत्य। जैसे इस कथा में उल्लेख है कि भिक्षुणी खूबसूरत है, भिक्षुणी हो गई है, सिद्धि प्राप्त हो गई है, लेकिन काम से ग्रसित व्यक्ति आज भी उसका पीछा कर रहा है। और यह कामातुर व्यक्ति यह भूल ही जाता है कि वह जो भी कृत्य करेगा उसके परिणाम उसको कितने भयावह भुगतने पड़ सकते हैं, वो भूल ही गया। इसी को कहते हैं कि मनुष्य होते हुए भी पशुवत जीवन जीना। और मनुष्य की दशा यही है, वह इन निवरणों के खातिर, वह अपने इन विकारों के खातिर, अपनी काम वासना में उलझने के कारण, काम वासना के जोर के कारण पशुवत जीवन बिताता है और पशुवत कृत्य करता है, और फिर उसको मार पड़ती है, उसका जीवन चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे इस कथा में उल्लेख है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दुष्कर्मों के जब तक फल नहीं आते तब तक समाज को और बाकी देखने वाले लोगों को यही लगता है कि यह आदमी कितना मजा कर रहा है, कितना खुश है, कितना भोग रहा है, और हम कुछ भी ऐसा नहीं करते और हमारी गति ऐसी हो रही है। हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास भोगने को नहीं है। सब ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, तभी तो इस तरह के प्रश्न उठते हैं कि देखो कितना मजा कर रहे हैं ये लोग, इधर से छीन रहे हैं, उधर से लूट रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, दूसरों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, जिंदगी ले रहे हैं, घर परिवार को तहस नहस कर रहे हैं दूसरे का, उसकी मेहनत की कमाई पर छीना झपटी कर रहे हैं। तो और देखो कितना मजा ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, देश विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन हम कभी यह देख ही नहीं पाते कि वह आदमी किस तरह से भुगत रहा है अपने जीवन को। बाहर की लीपापोती से, बाहर के दिखावे से हमें यही लगता है कि सब मजा कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध नहीं मानते। बुद्ध हमें स्पष्ट उपदेश कर रहे हैं, मधुवा मंचति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ बालो दुखं निगच्छति। मधु के समान मधुर और मीठे लगते हैं दुष्कर्मों के फल जब तक नहीं आते, परंतु जब वे फल देते हैं तो मूर्ख व्यक्ति को दुख होता है, उसकी जान तक चली जाती है। और यह जीवन जो बड़े ही सौभाग्य से मिला है, जिसका उद्देश्य है इस भवबंधन से मुक्ति, जिसका उद्देश्य है निर्वाण की प्राप्ति, जिसका उद्देश्य है बुद्धम शरणम गच्छामि, वह जीवन ऐसे ही व्यर्थ में बीत जाता है और जो भयावह परिणाम फिर अनंत जन्मों तक भुगतने पड़ते हैं, विपाक के कारण, कर्म फलों के कारण, संचित कर्मों के कारण। वह नियम अटल है, उससे कोई बच नहीं सकता। हमें इस कहानी से, हमें बुद्ध के इस धम्मपद के उपदेश से सीख लेनी चाहिए। नमो बुद्धाय।